आज का पहला प्रश्न, सर प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनाया जाए। देखिए, आज के आधुनिक युग में प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि आपको सिनेमा भी जाना है, बाहर का फास्ट फूड भी खाना है, मोबाइल भी चलाना है, सोने के लिए गद्देदार बेड और रूम में एसी भी चाहिए। ऐसे ही ना जाने आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और हमारा समय के साथ चलना भी आवश्यक है। तो ऐसे में प्रकृति के साथ तालमेल बनाना, इसमें आपको चाहिए समझ। देखिए, रही खान पान की बात, तो जो प्रकृति के नियम हैं, आपको उनका विरोध नहीं करना है, प्रकृति के साथ बहना है। जैसे प्रकृति पहले ही कहती है कि संध्या का समय होने जा रहा है, अपनी तैयारी कर लो, खा पी लो, मैं तो सोने जा रही हूँ और आपको भी सो जाना चाहिए। इसीलिए रात एक झटके में नहीं होती, धीरे धीरे दिन ढलता है, धीरे धीरे रात होती है, ताकि आप अपने सभी कामों को समाप्त करके खाना खा पी के सही समय पर सो जाएं। क्योंकि अगर आप सही समय पर सो जाते हैं तो सुबह जब प्रकृति ताजा ताजा जागती है, उठती है, तो आप भी प्रकृति के साथ सूर्य उदय के साथ उदय होते हो, सही समय पर उठते हो। याद रखना, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हो तो आपको सही समय पर सोना होगा। लेकिन आप जब तक 12-1 बजे तक मोबाइल ना चला लें, छोना बाबू कैसा है, गुड नाइट, सो जाओ, ऐसा बचकानापन ना कर लें, तब तक आपको नींद नहीं आती, क्यों, है ना। और रही खान पान की बात, आज का शहरी खान पान भी पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप जिस प्रकार का भोजन करेंगे, आपका शरीर भी उसी प्रकार से निर्मित होगा। अगर आप गलत भोजन करेंगे तो आपके शरीर में अशुद्धि फैलेगी, टॉक्सिन्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ढेरों बीमारियां जन्म लेंगी और ये सभी चीजें मिलकर आपके मन पर असर डालेंगी। हाँ, आपका खान पान आपके मन को प्रभावित करता है, और जब आपका खाना अशुद्ध होगा तो शरीर भी अशुद्ध होगा, शरीर अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध होगा, और इतनी अशुद्धि के साथ आप कर ही क्या सकते हो। तो खाना आपको ऐसा खाना चाहिए जिसे पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में आपकी ऊर्जा ज्यादा खर्च ना हो। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सही मात्रा में पानी, यह एक अच्छा भोजन है। अब इसे ऐसे समझो जैसे ये प्रकृति है, आप इसे मनुष्य समझो। ये प्रकृति वैसे भी जीवित है, हमारी ही तरह भोजन करती है, लेकिन इसका टाइम टेबल है। जैसे प्रातःकाल सुबह सूर्य की किरणें इस प्रकृति पर पड़ते ही इसे खिला देती हैं। इस प्रकृति या पृथ्वी को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जिस समय पर चाहिए, वो समय समय पर मिलती ही है। हवा, पानी, आकाश, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन क्या आपके खाने का कोई टाइम टेबल है? आप अपनी इस मशीन को गलत ढंग से प्रोग्राम कर रहे हैं। लेट नाइट जाना, डिस्को पार्टी, और खाना भी लेट नाइट खाना। तो लेट नाइट आपके शरीर को यानी आपकी इस मशीन को वह कार्य करना पड़ता है जो उसके कार्य करने का समय नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको खाने पीने का टाइम टेबल बनाना चाहिए। और अगर ये सब कुछ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट इस प्रकृति की तरह मौन होकर देखो, क्योंकि इस प्रकृति की भाषा जो है वह मौन की भाषा है। जैसे ही आप इस प्रकृति की तरह मौन हो जाते हो, अपने आप को ही उस प्रकृति की जगह रखते हो, प्रकृति ही समझने लगते हो, तब यह नेचर आपसे बात करता है। ये प्रकृति आपको भरपूर ज्ञान देती है। बस आपको हाय हुल्ला से दूर शांत होने की आवश्यकता है, साइलेंस। देखिए, आपको जिस चीज को समझना है तो आपको उसी लेवल पर जाकर समझना होगा। प्रकृति को समझना है तो आपको स्वयं प्रकृति होना होगा। और मैंने कहा प्रकृति की भाषा है मौन की भाषा, तो आपको भी मौन होना होगा, शांत होना होगा। जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, तब आप देखते हैं, तब आपको पेड़ से, पत्तों से, घास के तिनके से भी ज्ञान मिलता है। इस प्रकृति में चहचहा रहे पक्षियों से ज्ञान मिलता है, पशुओं से ज्ञान मिलता है। ये सब कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं, इनकी अलग भाषा है। इन्हें समझने के लिए इनकी भाषा को सीखना होगा, तब आपका तालमेल प्रकृति के साथ बैठने लगेगा। अगला प्रश्न, इस माया और मोह को कैसे त्यागा जाए? आप इसे कभी नहीं त्याग पाएंगे, क्योंकि त्यागना एक क्रिया है, और जब तक आप कुछ त्यागना चाहते हो, कुछ भी छोड़ना चाहते हो, तब तक जानो कि वह आपका अहंकार है। असल में यह आपका मैं चाहता है। किसी भी चीज को त्यागना आपका मैं का कार्य है, और उस मैं से शक्तिशाली आपकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, यह पल पल बदलती हैं। जैसे आपने इंद्रियों के माध्यम से कुछ अनुभव किया, अपनी आंखों से किसी सुंदर स्त्री को देखा, कार्य आपकी आंखों ने किया, यानी आपकी इंद्री ने।
इस कार्य को करते ही, किसी स्त्री को देखते ही मैसेज आपके दिमाग में गया। अब मन ने उसे पाने की इच्छा जताई, मतलब आपकी इंद्री ने कार्य भेजा आपके मन को, मन ने वह कार्य भेजा आपके शरीर को। अब शरीर से क्रिया होगी, क्रिया यानी कर्म, और उस कर्म का फल भी होगा। और इसी प्रकार यह चक्र सारा जीवन चलता रहता है। आप कानों से कुछ भी सुनते हैं, उसी प्रकार विचार जनरेट होता है और फिर वह मन तक जाता है। मन उसे शरीर को देता है, शरीर एक्शन करता है यानी कर्म करता है, और फिर वही कर्म का फल अच्छा या बुरा। मनुष्य इसी प्रकार इस चक्कर में फंसकर एक घन चक्कर बन के रह जाता है। असल में हमें यह ज्ञान नहीं हो पाता कि हम इन इंद्रियों के खुद ही स्वामी हैं, और इस अज्ञानता की वजह से हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। लेकिन जो हर पल उस ईश्वर का सुमिरन करता है, अपनी डोर उस ईश्वर के हाथ में दे देता है, पूरी श्रद्धा से पूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसके लिए ज्ञान का दरवाजा खुलता है और ज्ञान ही मुक्ति का द्वार बनती है। देखिए, अगर आप मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले आपको यह समझना होगा कि असल में मोह माया ये सब कुछ व्यर्थ है, यह तो केवल झूठ है। आज आप जिसे प्रेम करते हो, कल नफरत करने लगते हो। आज आप जिस अमीरी में, जिस पैसे में सुख समझते हो, कल वही दुख का कारण बनता है। और अगर दुख नहीं भी देता तो आपके पास बहुत सारा पैसा होने के बाद भी संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप सोचते हो कि हर महीने में 10 लाख रुपए कमाने लगूं तो अपने जीवन में सुखी हो जाऊंगा। परंतु आप जब 10 लाख रुपए कमाने लगते हो तब आप देखते हो कि वो सुख नहीं मिला, आपकी भूख और ज्यादा बढ़ गई, अब आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो इसी प्रकार से सो ऑन आप बढ़ते रहते हैं, परंतु आप स्थिर नहीं हो पाते। आपको माया फिर खींच लेती है। लेकिन जब आप इस मोह और माया को बहुत गहराई से समझ लेते हो, इस भौतिक जगत की मोह और माया की चाल चलने से पहले आप इनकी चाल को समझ लेते हो, तो आप इनके पार निकल जाते हो। बस आपको चाहिए समझ। समझ ही किसी से मुक्ति का कारण बनती है। ये समझ ही मुक्ति है। आप तो पहले से ही मुक्त हो। याद रखना, ईश्वर ने आपको स्वतंत्र बनाया है। उसने आपको सुखी या दुखी नहीं बनाया है। यह चुनाव तो आपका है। आप स्वयं ही मोह और माया के चक्कर में फंसते हो, ईश्वर तो नहीं कहता। आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, आपने गलत रास्ता चुना, किसी की हत्या की या चोरी की, उसके बाद एक न एक दिन तो पकड़े ही जाओगे, तब आपको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। जब आपने चोरी की या किसी की हत्या की, उसके बाद जो पैसा मिला, 4 दिन का सुख मिला, और फिर बाद में असहनीय पीड़ा दंड के रूप में। अरे भाई, ये सब कुछ आप ही चुनते हो। आपको इतनी हिम्मत चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहें। बस आपको मोह माया से मुक्त होने के लिए इसे समझना होगा। आपकी समझ ही आपकी मुक्ति है। अगला प्रश्न, 24 घंटे होशपूर्वक कैसे रहें? देखिए, 24 घंटे होशपूर्वक रहना या दृष्टा भाव साधना, असल में ये एक प्रकार की साधना है। साधना मतलब वही जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तब आपको शुरुआती दिनों में कुछ नहीं होता। आप थोड़ी देर बैठते हो और बस बोर हो जाते हो, फिर से अपनी साधना तोड़ देते हो। कुछ दिन करते करते एक दिन आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, केवल समय बर्बाद हो रहा है, और बस आप वापस से नॉर्मल इंसान की लाइफ जीते हो। देखिए, किसी भी प्रकार की साधना से मिलने वाला रिजल्ट कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं होता। यह लंबा प्रोसेस होता है। इस राह पर चलते चलते परम ज्ञान पाने में मनुष्य को जन्मों जन्म लग जाते हैं, और आपको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप ये साधना करते रहिए। प्रयास करते करते आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि इसमें स्थिर कैसे रहना है। होशपूर्वक रहने की साधना में यह आपको पूरे दिन में कुछ सेकंड के लिए कभी कभी घटेगा, या कुछ मिनट के लिए, मतलब पूरी तरह होश में रहने का अनुभव इसकी कुछ झलकियां ही मिलेंगी। बस आपको यह प्रयास नहीं छोड़ना है, इसे पकड़े रहना है। आपका प्रयास ही आपकी सफलता की चाबी है। बेशक आप कोई भी मेडिटेशन ना करो, परंतु आप दृष्टा भाव या होश की साधना ही पकड़ लो, आपको पूरा फल मिलेगा। जो आपको मेडिटेशन में अनुभव होते हैं, वो सब अनुभव आपको इसमें भी होंगे। बस किसी एक को साध लो।